इस तरह दुखियारी बनकर बैठने से कोई फायदा नहीं होगा बेगम रुकैया। उठिए, बटोरिए अपनी पूरी ताकत, मत छोड़िए हक हरम पर से। ऐसा नहीं है कि हमने हार मान ली, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारी चाल हम पर ही उल्टी पड़ गई। चाल अच्छी चली थी आपने, लेकिन चाल चलने का तरीका गलत था। क्यों? क्या गलत किया? शहंशाह को इस मामले में शामिल कर दिया आपने, यही बड़ी गलती की। उससे क्या बदल जाता? बहुत कुछ बदल जाता, बहुत कुछ। अगर ये बात हरम में ही रहती तो सारे बेगमात को इस बात का यकीन हो जाता कि इस सारी फसाद के पीछे बेगम जोधा का हाथ है। नफरत करने लगती उनसे और आप बिना कुछ किए इंतखाब में फतेह पाती। लेकिन आपने सारे मामले में जलाल को शामिल कर दिया। जलाल का बेगम जोधा पर यकीन देखकर सबको इसी बात का एहसास हो गया कि गलती बेगम जोधा की नहीं है। देख रही है बेगम रुकैया, किस कदर यकीन करते हैं जलाल बेगम जोधा पर। आप इस बारे में बात मत कीजिए महामंगा, खून खोलता है हमारा। सबके सामने जलाल ने जोधा बेगम की तरफदारी की और हमें सबके सामने चुप होने को कहा। जाने जोधा बेगम ने जलाल पर क्या जादू कर दिया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। समझ नहीं आता, सबका भला चाहने के बावजूद भी जोधा बेगम से दुश्मनी क्यों साध लेते हैं सब? उन्हें क्यों निशाना बनाया जाता है? रुकैया बेगम से ये उम्मीद नहीं थी। माफ कीजिएगा भाभी जान, रुकैया को बचपन से जानते हैं हम। हमें अभी इस बात पे यकीन नहीं है कि रुकैया ऐसी कोई ओछी हरकत कर सकती है। बचपन से इस उम्र तक आते आते समझ बढ़ जाती है और मासूमियत घट जाती है। हमें अब भी याद है गुलबदन बेगम, जब हिंदाल भाई साहब ने रुकैया को हमारी बाहों में डाला था, कितनी मासूम थी वो। और आज ताकत की चाह ने उसे क्या से क्या बना दिया है। लोगों के जज्बातों के साथ खेला। हमें रुकैया से ये उम्मीद नहीं थी। ये तो शुक्र है कि जलाल ने अपने गुस्से पर काबू रखा और सबके सामने रुकैया से कुछ नहीं कहा, वरना हो सकता है आज उनके रिश्ते में भी दरार आ सकती थी। वजह फरमाती हैं, यही तो कमी है रुकैया बेगम में। दिमाग को दिल पर तरजीह देती है। वो भूल जाती है कि दिल पे लगी चोट दिमाग कभी भुला नहीं सकता। गुलबदन बेगम, आप तो उसकी फूफी जान हैं, उसके बेहद करीब है। आप समझाइए, ताकत की चाह रखना बुरा नहीं है, पर उसके लिए अपने ओहदे और शान का सौदा करना बहुत महंगा है। रुकैया शहंशाह की बेगम में खास है, जलाल की पहली बीवी है वो। उसे अपने ओहदे को इस तरह शर्मसार नहीं करना चाहिए था। जोधा बेगम को ही ले लीजिए, वो चाहती तो सबके सामने रुकैया पर उंगली उठा सकती थी, पर वो खामोश रही। रुकैया की इज्जत बचाने की कोशिश की और सबके सामने उसकी इज्जत बढ़ गई। दिमाग के फैसले पर एक बार दिल की राय लेना लाजमी है गुलबदन बेगम। जी भाभी जान, मैं कोशिश करूंगी। क्या खूबसूरत तस्वीर बनाई है तबस्सुम ने आपकी जोधा बेगम। ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेगी। मगर ये तस्वीर भी आपकी खूबसूरती के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही, क्योंकि आपकी खूबसूरती का असली लुत्फ आपको बाहों में भरकर आपके लरजते होठों को छूकर ही लिया जा सकता है। मगर हाय, अभी वक्त नहीं आया है। हम शुक्रगुजार हैं इस तस्वीर के कि आपको जी भर कर देख तो सकते हैं। हाँ, अब सब्र नहीं होता जोधा बेगम। बहुत जल्द हमें इस तस्वीर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जोधा बेगम आप हमारी बाहों में होंगी। वैसे तबस्सुम, इस तस्वीर को बनाने के लिए तुम इनाम की हकदार हो तबस्सुम। क्या जीती जागती तस्वीर बनाई है तुमने।
आप इस तस्वीर के साथ क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं तबस्सुम की बनाई तस्वीर की, मगर अफसोस है कि ये जोधा बेगम की तस्वीर है। अगर आपकी तस्वीर होती तो सुभान अल्लाह। वैसे तुम थी कहां? हरम में जो कुछ भी हो रहा है उसी में मशरूफ थे। हाँ, हमें पता चला हरम में क्या चल रहा है। वैसे एक बात कहें बख्शी बानो, आप औरतों की सियासत मर्दों की सियासत से कहीं आगे है। मानना पड़ेगा तबस्सुम के हुनर को। क्या जीती जागती तस्वीर बनाई है उसने, और हाथों में जादू है उसके, मगर जहन में जोधा बेगम। लगता है आपके भाईजान ने जोधा बेगम की तस्वीर इतनी बार बनवाई है उससे कि उसके जहन में जोधा बेगम बस चुकी है। वो तो है। हमें लगता है इस तस्वीर को हमें भाभी जान के पास भिजवा देनी चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो कितना अजीब लगेगा ना। हमारे हुजरे में भाभी जान की तस्वीर क्यों है? बेशक। मलिका आजम का इकबाल बुलंद हो। रुकैया बेगम और जोधा बेगम आपसे मिलने के लिए तशरीफ लाई हैं। ठीक है, दोनों बेगमात को इज्जत के साथ अंदर लेके आओ। मलिका आजम ने आप दोनों को अंदर बुलाया है। आदाब अम्मी जान। प्रणाम अम्मी जान। खुशामदीद। आज हमारी दोनों बहुएं एक साथ हमसे मिलने आई हैं। कहो, कैसे आना हुआ? क्या कर सकते हैं हम आप दोनों के लिए? अम्मी जान, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें कि हरम के इंतखाब में फतह हमारी ही हो। और जोधा, क्या तुम भी यही दुआ मांगने आई हो? अम्मी जान, मलिका आजम है और हरम में सबसे बड़ी और सम्मानित भी। हम चाहते हैं कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि हरम में शांति बनी रहे और हरम के लोग सही व्यक्ति का चुनाव करें। ख्याल बहुत नेक है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगोगी? अम्मी जान, हम हरम से पृथक कहाँ हैं? यदि हरम में शांति बनी रहेगी तो हमें भी तो शांति ही मिलेगी ना। आमीन। खुदा करे ऐसा ही हो। अम्मी जान, इसका मतलब है कि आप हमारे लिए दुआ नहीं करेंगी? ऐसा कैसे हो सकता है रुकैया कि हम तुम्हें दुआ न दें? तुम भी हमारी बहू हो, जलाल की बेगम हो। हम तो यही चाहेंगे कि हरम में अमन और चैन बरकरार रहे, और अगर तुम फतेह पाओ तो हरम के इंतजाम को काबिलियत और इंसानियत के साथ संभालो। शुक्रिया अम्मी जान, अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा अम्मी जान, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। जोधा, जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। हमेशा खुश रहो बेटा। प्रणाम अम्मी जान। खुदा हाफिज। आज तक हरम का ओहदेदार हम खुद चुनते आए। इस बार कईयों की दरखास्त पर हरम के नए ओहदेदार के लिए इंतखाब होगा। इस इंतखाब में उतरने वाले दो उम्मीदवार हैं। एक तरफ है रुकैया बेगम और दूसरी तरफ है जोधा बेगम। ये इंतखाब खुले तरीके से होगा। हमारा मतलब है कि आप सब एक एक करके सबके सामने जिसकी आप हिमायत करते हैं उसका नाम लेंगी, तईद करेंगी, और आखिरकार जिसकी तईद की गिनती सबसे ज्यादा होगी उसे हरम का नया ओहदेदार मुकर्रर किया जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।